दूसरे वक्ता तीर्थराज प्रयाग। कुमार जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अभी आपको सुनाया मानस में 4 वक्ता, और आपको बताऊं सभी लोग कथा की महिमा अलग अलग बता रहे हैं। क्यों? जिसको अपने जीवन में जैसा अनुभव प्राप्त हुआ वो वैसी महिमा गा रहा है। भगवान श्री राम की कथा के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, किस कलयुग में राम कथा कली सुजना सजीवनी मुरी सुहाई। भगवान श्री राम चरित्र के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में राम जी की कथा कामधेनु है। क्या है? का है? हाँ, बोला करिए। राम जी की कथा कलयुग में क्या है? कामधेनु। कामधेनु जी की विशेषता है, आप उनके सामने जाकर जो कुछ भी मनोकामना करिए, कामधेनु आपकी मनोकामना पूरी कर देती है। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में रामचरितमानस ही भक्तों के लिए कामधेनु है। जो भी इसकी सेवा करेगा, ये कथा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। और बाबा कहते हैं सज्जनों के लिए तो संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी। गाड़ी रखे हैं आप लोग? गाड़ी 4 चक्का 2 चक्का साइकिलों चल जाइए उसमें। हाँ, रखे हैं ना? सर्विसिंग कराते हैं कितना दिन पर? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। बहुत आलसी आदमी हो तो 1 साल कराते हैं ना? तो बोलिए, हाँ। यदि ना कराएं तो क्या होगा? गाड़ी धुआं फेंकने लगेगा, ब्रेक लगनेगा नहीं, क्लच प्लेट उसका खराब हो जाएगा, स्पीड उसमें क्या कहते हैं उसको, स्पीड नहीं पकड़ेगा, गति नहीं पकड़ेगी गाड़ी। पिकअप। हाँ, पिकअप। ये कब होगा? जब आप सर्विसिंग नहीं कराएंगे। हर 2-2 महीना पर सर्विस सेंटर में ले जाके सर्विसिंग कराएंगे तो आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी ना? उसी प्रकार ये जो मानव रूपी शरीर है ना, ये पंडाल समय माता मंदिर के प्रांगण में जो पंडाल लगा है, इस गाड़ी का 9 दिन के लिए सर्विस सेंटर खुला है। फ्री सर्विसिंग है। आइए 9 दिन में कथा सुन के इस गाड़ी का भी सर्विसिंग करा लीजिए, ना तो कब धुआं फेंक देगा हो कोनो भरोसा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं सज्जनों के लिए राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी किसको दी गई? लक्ष्मण भैया को। क्यों? वो मूर्छित थे। जिसको मूर्छा से चैतन्यता की ओर ले जाना हो, उसको संजीवनी बूटी दी जाती है। आप कहिएगा महाराज हम तो बेहोश है नहीं, हम तो अच्छे खासे चल रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। यही चैतन्यता नहीं है। एक संत हुए पथिक जी महाराज, उनका एक पद है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
पराया, हाँ पराया, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, परंतु जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। क्या हम इस प्रकार जी रहे हैं? जी रहे हैं? अरे दूसरे को छोड़िए, अपने घर के लोग शत्रु दिखाई दे रहे हैं आजकल। बाहर के आदमी को लोग परिचय कराते हैं, ये हमारे भाई जैसे हैं, और अपन भाई शत्रु दिखाई दे रहा है। एक बात याद रखिएगा, जहां जैसा लग जाता है ना, वो अपना नहीं होता है। हम लोग कथाएं गाते रहते, घूमते रहते हैं, किसी किसी के घर में जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज इसको अपना ही घर मानिएगा। हम कुछ सुनते बोलते नहीं, हम सुनते बड़ा आनंद आता। जी जी, कब तक? 9 दिन तक। 10वें दिन मत मानिएगा, 9 दिन तक अपना घर मानिएगा। हाँ, जो अपना घर होता है उसको मानना नहीं पड़ता है, और जिसको मानना पड़ता है वो अपना घर नहीं होता है। इसलिए यदि हम देखिए, जिस मनुष्य के सारे संबंध मधुर भाव से उसके साथ लगे हुए हैं, उस मनुष्य से अधिक धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप खरबपति क्यों ना होइए, यदि आपके अपने भाई से नहीं बन रही है, सगे संबंधियों से शत्रुता हो गई है, आपसे अधिक कंगला संसार में दूसरा कोई नहीं है। जिसके संबंध व्यवस्थित हैं, यही तो राम कथा है। वो राम जी ने संबंध के लिए संपत्ति का त्याग कर दिया। उसी आपको बताऊं, जब भगवान वापस अयोध्या लौटे हैं, लंका पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान से, तो राम जी पुष्पक विमान से अयोध्या में उतरे। उसके बाद पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिए। इधर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरी अयोध्या राम जी के स्वागत के लिए आई है। समाज यहां खड़ा है, राम जी पंडाल के दूसरी छोर पर उतरे हैं, पुष्पक विमान को विदा किए और दौड़े हैं वहां से राम जी और लक्ष्मण जी। गोस्वामी जी कहते हैं धाई धरे गुर। धाई मने, हाँ, धाई मने पागलों की भांति दौड़ने के लिए शब्द है धाई। राम लक्ष्मण जी दौड़ करके आकर गुरुदेव भगवान के चरणों में लिपट गए। धाई धरे गुर चरण सरोरुह। गुरु जी ने उठाकर दोनों भैया को गले लगाया है, आशीर्वाद दिया, कुशलता पूछी राम जी से। राम सब कुशल है ना? राम जी बोले गुरुदेव आपके श्री चरण का दर्शन प्राप्त हो गया, अब सब कुशल हो गया जीवन में। राम जी गुरु जी से मिलकर आए, फिर ब्राह्मणों को प्रणाम किए। यहां दर्शन करिए, जब तक राम जी गुरु जी को प्रणाम किए, ब्राह्मणों को, संतों को प्रणाम किए। भरत जी अपने जगह पर खड़े थे, भरत जी दौड़कर नहीं गए। जब सभी ब्राह्मणों को प्रणाम कर लिया राम जी ने, अब भरत भैया ने दौड़कर राम जी को दंडवत किया है।
भरत जी जाकर चरणों में लुटा आ गए राम जी के। आज भी भरत भैया उठ नहीं रहे थे। राम जी ने बरबस उठाया भरत भैया को और उठा करके गले लगाया, और गले लगकर दोनों भैया बहुत रोए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, यदि उस समय आप वहां रहते और जिस समय राम जी ने भरत जी को गले लगाया, इस दृश्य को देखकर आप आनंद में आते कि उदास हो जाते? बोलिए, आप प्रसन्न हो जाते कि उदास हो जाते? बोलिए, उदास हो जाते? हाँ, प्रसन्न हो जाते ना? पूरी अयोध्या प्रसन्न हो गई जब राम जी ने भरत जी को गले लगाया। लेकिन उस भीड़ में केवल 2 लोग थे जो उदास थे। कौन कौन पता है? एक विभीषण जी महाराज और दूसरे सुग्रीव जी महाराज। ये दोनों उदास खड़े थे। किसी ने पूछा कि सब लोग नाच रहे हैं, आप लोग दोनों क्यों उदास खड़े हैं? बोले, आज जो समझ में आया है ना, कभी आया नहीं था। धन्य है एक दोनों भाई हैं जो भाई के लिए राज सत्ता का त्याग कर दिए, और एक हम भाई हैं जो अपने भाई को मरवा करके राजा बने हुए। उनके जगह पर कहां ये दोनों जी रहे थे और कहां हम जी रहे थे। संबंधों को बचाइए माई बाप। जो मनुष्य संबंधों को बचा के जी रहा है वो संजीवनी बूटी पी चुका है, और जिसके संबंध समाप्त हो रहे हैं उसको बचाने के लिए राम कथा रूपी संजीवनी यहां पर बहने आई है। पी करके संबंधों को बचाइए। रुपया आज है कल नहीं रहेगा, आज नहीं है कल हो जाएगा। संबंध समाप्त हो गया ना, फिर दोबारा जीवन में मिलने वाला नहीं है। और याद रखिएगा, रात को 12 बजे बीमार जब पड़िएगा तो रुपया हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा, आपका संबंध यदि रहेगा तो संबंध आपको अस्पताल पहुंचाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सज्जनों के लिए ये राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। ये गोस्वामी जी ने महिमा गाई। दूसरे घाट पर श्री याज्ञवल्क्य मुनि महिमा गाते हैं, कहते हैं, महामोह महिषे सबिसाला राम कथा कालिका कराला। कहते हैं ये जो मोह है, अच्छा 6 बीमारी है, आप लोगों को पता है? इस बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं निकला अब तक। कोरोना का तो वैक्सीन बन गया, टीका आप लोग लगवाए हैं ना? कोरोना वाला, हाँ हमहू लगवाए हैं। कोरोना का तो वैक्सीन बन गया, लेकिन इस 6 बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं बना आज तक। कौन बीमारी? काम। दूसरा का बोलिए, क्रोध। अरे आप तो सब जानते हैं। तीसरा मोह, चौथा लोभ, पांचवा मद, छठा मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये 6 बीमारी है। और एक बात कहूं, यहां जितने लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, मुझे भी लेकर, कोई ये नहीं कह सकता माई का लाल कि हमारे पास से 6 बीमारी नहीं है। क्रोध। हाँ, आयोजक कथा करा के दक्षिणा मत दे, फिर देखिए क्रोध। ये तो विनोद की बात है। वास्तविक स्तर पर आइए माई बाप, ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर ये बीमारी नहीं है। हाँ, किसी में काम अधिक है, बाकी सब कम है। किसी में लोभ अधिक है, बाकी कम है। किसी में ईर्ष्या अधिक है, बाकी दबा हुआ है सब में। सुर नर मुनि कौन आय, जहि न मोह माया प्रबल।
सुग्रीव जी राम जी से कहते हैं, प्रभु आपकी माया से बच जाना, विकार से बच जाना, ये किसी के बस की बात नहीं है। इन विकारों से तो वही बच पाएगा जिस पर भगवान की कृपा हो जाएगी, वो इनसे बच सकता है, अपने से कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन हम आपसे कहें, इन 6 बीमारियों में सबसे खतरनाक जो बीमारी है उसका नाम है मोह। क्या नाम है? एक भाषा में कहे तो इन सभी बीमारियों की मम्मी है। अच्छा, अपने बेटे से मोह होता है कि पड़ोसी के बेटे से? हमारे गुरुजी कहते हैं, बाबू दूसर के लड़का कन्हैया ही काहे ना हो जाए, अपने कौने काम के, हम अपने लिए तो बकलोलवे कन्हैया जैसा है। तो अपने बच्चे से मोह है कि पड़ोसी के? अपने से मोह है। तो आप ये चाहेंगे कि हमार लड़का के 99% नंबर आ जाए कि पड़ोसी के लड़का के आ जाए? अपने बच्चे का आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि उससे मोह है। अब दर्शन करिए, मोह हुआ तो कामना ने जन्म लिया। पड़ोसी के बेटे के लिए कामना नहीं जगी, अपने बेटे के लिए जगी। क्यों? इससे मोह है। मोह के कारण किसने जन्म लिया? कामना ने। दूसर की बीमारी एंट्री मारी। अब आपने कामना कर दी, कामना यदि पूरी हो गई तो लोभ जन्म ले लेगा। 11 में 99 लाया है, अब 12 में 100% चाहिए। लोभ जन्म लिया कि नहीं लिया हो? कामना जहां पूरी भई, तीसर की बीमारी ने एंट्री मारी, लोभ। आ कामना पूरी नहीं भई तो लड़का के गिरा के गदहा पिटाई, क्रोध। हाँ। काम पूरा हुआ, लोभ जन्म लेगा। काम पूरा नहीं हुआ, क्रोध जन्म लेगा। अब दर्शन करिए, कामना पूरी हो गई। आप मिठाई का डब्बा लेके घूम रहे हैं कि 99% आया है केहू के लड़का, हमार लड़का जैसन, ये मद है। ये फ्री में एंट्री मारता है लोभ के साथ, ये मद है। और बगल वाले का 1 घंटे बाद पता चला कि हमारा तो 99% आया है, पड़ोसिया का तो 99.5% लाया है। ओह, आधा % से रह गया हमारा बचवा हो। अब ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। आप दर्शन कर रहे हैं, एक मोह के कारण सभी बीमारी एंट्री मार रहे हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला। ये मोह सभी बीमारियों का जड़ है। बहुत खतरनाक है साहब। लेकिन हम आपसे कहें, बिना मोह के व्यवहार हो ही नहीं सकता। हमारे पूज्य महाराज से एक पद गाते हैं, मैं केवल अंतरा सुना रहा हूं, पहले मुखड़ा सुना लूं। कहते हैं, अरे कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कौन सा पथ? धर्म का पथ। कौन सा पथ? धर्म का पथ। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। और इतनी देवो हवा, ये गुब्बारा फूटे ना। अरे कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा, ये गुब्बारा फूटे ना। साधक कहता है, एक बार मोह भी करिए सावधान, पर बोध नष्ट ना हो। ना 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 ना, दूसरा अंतरा गा दिए हम। आइए फिर से आते हैं। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना हो।
क्रोध में सबसे पहले बोध समाप्त होता है। आदमी गुस्साता है तो आपने खोपड़ी दीवार पर मारता धड़ाम से। अच्छा आप बताइए, आपन खोपड़ी दीवार पर पीटने से का फूटेगा? दीवार, आपन खोपड़ी। लेकिन क्रोध के समय ये बोध समाप्त हो जाता है कि आपन फूटी की दीवार फूटी। क्रोध सबसे पहले बोध को समाप्त कर लेता है। साधक कहता है क्रोध कितना करना है कि बोध न समाप्त हो जाए, लिमिट में। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, लेकिन कितना स्वार्थ करना है, औरों को कष्ट ना हो। लखनऊ में राम कथा चल रही थी। एक दिन प्रसादी में तस्मई बन गया। तस्मई समझते हैं? का खीर बढ़िया एकदम रबड़ी उबड़ी डाल के, केसर डाल के, का बड़ा थे। शुद्ध देशी गाय के दूध में बना खीर। जो प्रसाद लोग बांट रहे थे उसमें एक बुद्धिमान लोग थे। एक बाल्टी खीर मंच के नीचे छिपा के चले गए थे। सोचे जब बट उठ जाएगा तो घरे लेके चले जाएंगे। लेकिन वहां कोई मैनेजमेंट में उनके भी गुरुजी थे। वो जब बाल्टी मंच के नीचे छिपा के बाहर गेट पर प्रसाद बांटने लगे तो वो बाल्टी दूसर बाल्टी में खनिया के, और बाल्टी खूब बढ़िया धो के पोंछ के उसी तरह मंच के नीचे लगा के खीर अपना घरे लेके चले गए। जब भाई साहब प्रसाद बांट लिए तो सबके जाने के बाद आए, बाल्टी निकाले तो बाल्टी तो खाली, धो पोंछ के दम चमका के रखा गया है। अब प्रवचन शुरू हो गया। कथा में भी आकर लोग चोरी करते हैं, बताओ क्या कथा उनको फायदा करेगी? आप क्या कर रहे थे? आप क्या परमार्थ किए थे? एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे, जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। अब महापुरुष मोह पर कहते हैं, बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिना मोह के आप व्यवहार कर ही नहीं सकते। बतिया बुझाता? बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। सावधान, पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। अंत में निगाह तक उठे ना, इतनी देवो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। मोह समाप्त हो जाए असंभव। मोह इतना ही करना है कि द्वेष जन्म न ले ले। उस याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी से कि मुनिवर, ये मोह जब बढ़ते बढ़ते विशाल महिषासुर का रूप धारण कर लेता है तो उस मोह रूपी महिषासुर का अंत करने के लिए ये राम जी की कथा साक्षात मां काली भगवती का रूप धारण कर लेती है। ये राम कथा उस समय भवानी का रूप धारण कर लेती है। जय भवानी। मोह को समाप्त करने के लिए मां शक्ति के रूप में है राम जी की कथा। भगवान की कथा अमृत है, ऐसा अमृत जिसको संत रूपी चकोर सदैव पान करते हैं। तीसरे घाट पर
भगवान शिव ने मां पार्वती जी से कहा, देवी राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। क्या है? यहां क्या बोलते हैं गोंडा में? टांगी, कटारी, कटारी। अच्छा, आज जो आप लोग कह रहे वही हमारे यहां टांगी कहते हैं। टांगा और टांगी। टांगा होता है बड़ा मुंह वाला, चौड़ा वाला, और छोटकी मुंह वाली टांगी, उसमें भी मेल फीमेल होता है। शंकर जी बोले, देवी राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। जीवन में अभी जो 6 बीमारी आपको 6 सुनाया, जीवन में ये बीमारी यदि वृक्ष का रूप धारण कर ले, विकराल हो जाए, तो उस विकार के वृक्ष को जड़ से काटने के लिए ये राम जी की कथा कुल्हाड़ी के बराबर है। जिसके पास ये कुल्हाड़ी रहेगी उसके विकार समाप्त हो जाएंगे। और शंकर जी कहते हैं, राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा। बजाइए। शंकर जी बोले कि राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। क्या है? ताली है। राम कथा सुंदर करता रे, संशय विराग बनिहारी, संशय विराग बनिहारी, संशय विराग बाबा ने कहा मां भवानी से, देवी राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। मां बोली, प्रभु अभी आप कुल्हाड़ी कह रहे थे, अब आप ताली क्यों कहने लगे? राम जी की कथा ताली कैसे है? शंकर जी बोले, अच्छा ये बताओ, 150-200 पक्षी कहीं बैठे हों, एक जगह पर 150-200 पक्षी बैठे हों, वहां कोई धीरे धीरे जाए और जा करके एक बार ताली बजा दे, क्या होगा? बोलिए। सारे पक्षी उड़ जाएंगे। बाबा बोले, देवी उसी प्रकार ये भगवान की कथा वो ताली है जो जीवन में जितना बजाएगा उसके जीवन में जितने संशय रूपी पकते हैं। तो हम और आप जब पूजा करते हैं तो गरुण जी को क्यों बताते हैं, बजाते हैं? हम बजाते नहीं हैं, हम गरुण जी से निवेदन करते हैं कि गरुण जी आप तो भगवान के वाहन हैं, सब जानते हैं, हमारी ओर से आप प्रार्थना करिए ना। तो वो गरुण जी अपनी भाषा में हमारी ओर से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस बच्चे पर कृपा करिएगा। तो आप तो कहिएगा महाराज वो केवल टन 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 बजता है। वो बोलते क्या है? वो उनकी भाषा है। আপনারা বুঝতে পারবেন না আমি যা এখন বলবো। আমার বাড়ি কোথা আপনারা জানেন? আমি কোথা থেকে এসেছি আপনারা কিছু বুঝেন? আমার বাড়ি কলকাতা। আমি পশ্চিমবঙ্গ থাকি। ওখানে এখনে চুনাव হয়েছে, কালকে রেজাল্ট বেরোবে। কার পার্টি আসবে ভগবান জানে, কপালে কার লেখা আছে। আমি এখানে আছি, আমি কিছু বলতে পারছি না এখন। আমি ওখান থেকে এসেছি আপনার জন্য কো রাম কথা এখানে শোনাতে। আমি কি বলছি আপনি আপনারা বুঝতে পারছেন? हम का बोले कुछ बुझाया? क्यों? हम बांग्ला में बोले, हम बोल भी गए, हम बढ़िया बढ़िया बात बोले हैं, ऐसा कुछ ना समझिए कि जॉन का सुना दिए होंगे। हाँ, लेकिन हम अभी बोले, आपको समझ में नहीं आया ना, क्योंकि आप हमारी भाषा ही नहीं जानते। उसी प्रकार हम लोग गरुण जी की भी भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग को टन टन सुनाई पड़ता है केवल। लेकिन गरुण जी भगवान से अपनी भाषा में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन पर कृपा करिएगा। इसलिए हम गरुण जी को बजाते हैं। समझ में आया? तो गरुण जी भगवान के वाहन हैं।
गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, भगवान के अति निकट रहने वाले हैं। गाड़ी का ड्राइवर मालिक के बारे में सब जानता है, वो गाड़ी चलाता रहता है, सुनता भी रहता है, बाबू काका बतिया रहे हैं। गरुण जी भगवान के बारे में सब जानते हैं, निकटवासी हैं। थोड़ा आप लोग भी खड़ा होकर देख लीजिए क्या हुआ है। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, श्री राम जय राम। हमको एक घटना याद आ गई। सड़क के चौराहे पर एक आदमी खड़ा होकर के ऐसे देख रहा था। तब तक दूसरा आदमी आया उसके बगल में, तब तक तीसरा आया, वो भी देखने लगा। 2 मिनट के अंदर 40-50 आदमी वहां जमा होकर के ऐसे देख रहे हैं, सब आकाश में झूठे। तब तक पहल का आदमी देखते देखते छींका और छींक के चला गया। वो कहां देख रहा था, उसको छींक आ रही थी। तब तो भीड़ लगा के सब लोग ऊपर देख रहे हैं। उसी प्रकार एक भाई साहब खड़े हुए, पूरा पंडाल। अच्छा, हमको बगल वाले खड़े हो समझो में आए दिखाई पड़ जाएगा, पिछवा के लोग खड़े होकर क्या देख रहे थे। आइए, क्या बोल रहे थे हम, भुला गए ना। गरुण जी महाराज भगवान के वाहन हैं। युद्ध में जब राम जी और लक्ष्मण जी नाग पास में बंध गए, भगवान नाग पास में बंध गए लंका में, तब नारद जी ने कहा गरुण जी से कि जाइए, आप तो सांप को खा जाते हैं, भगवान सांप से बंधे हैं, जाकर के भगवान को बंधन से तुरंत मुक्त करिए। गरुण जी आए युद्ध क्षेत्र में, राम जी लक्ष्मण जी को नाग पास के बंधन से मुक्त किए। लेकिन दर्शन करिए, मुक्त करने के बाद गरुण जी स्वयं बंध गए। किसमें बंध गए? भ्रम में। बोले ना 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 ना, जिस भगवान के नाम से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है, उस भगवान को ये राक्षस बांधेंगे? भगवान को कोई बांध सकता है? इम्पॉसिबल, असंभव। अब मैंने खोला है इनका बंधन, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान को कौन बांधेगा? ये भगवान नहीं है, कोई और है। नारद जी के पास जाकर बोले कहां भेज दिए थे, वो असली भगवान थे क्या? नारद जी बोले अरे आपको तो बीमारी पकड़ लिया, बहुत खतरनाक बीमारी, मेरे पिताजी के पास जाइए जल्दी। गरुण जी भागे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बताएं। ब्रह्मा जी बोले आपको भी पकड़ लिया? इस बीमारी ने तो हमको भी पकड़ा था कई बार। जेही बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापेऊ विहंग पति तो ही। एक काम करिए गरुण जी, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जो इस बीमारी का स्पेशलिस्ट है। कौन? शंकर भगवान। यहूजा शंकर भगवान है। हमको जो लेकर आए थे, बता रहे थे महाराज जी हम 5 भाई, श्री भगवान, विष्णु भगवान,
शिव भगवान, शंकर भगवान और एक थे छूट गया। अच्छा, कृष्ण भगवान। हाँ, हमारे राम जी का बिगाड़े थे हो, देखो रामो जी का रख लिए होते। हम उनसे बोले नहीं कि भैया सारा भगवान तो आप ही घर में जमा कर लिए हैं। ब्रह्मा जी बोले कि शंकर भगवान के पास जाइए, वो घर गोंडा वाले शंकर भगवान नहीं, ई शंकर भगवान के पास, वही इस बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाइए, आपका भ्रम समाप्त होगा। गरुण जी भागे कैलाश, बीच रास्ते में मिल गए शंकर जी। गरुण जी बोले बाबा बचा लीजिए। शंकर जी पूछे क्या हुआ है? ब्रह्मा जी बोले हैं आप स्पेशलिस्ट हैं, हमारा ट्रीटमेंट कर दीजिए। शंकर भगवान बोले देखिए चेंबर तो कैलाश में है, रास्ते में कैसे ट्रीटमेंट कर दूं, हम जा रहे हैं मीटिंग में अभी कुबेर के यहां, लेकिन आप बताइए आपको हुआ क्या है? गरुण जी बोले युद्ध में मैं गया था। नारद जी बोले राम जी लक्ष्मण जी नाग पास में बंध गए हैं, मैं खोल के तो चला आया, लेकिन जिनका बंधन मैं खोला हूं क्या वो भगवान है? भव बंधन ते छूटई, नर जपि जा करना, खरब निशाचर बांधई, नाग पास सोई राम। क्या भगवान को भी कोई बांध सकता है? और उनका बंधन मैंने खोला है, मैंने अपने हाथों से, वो भगवान नहीं है। शंकर जी बोले आपको तो बहुत भारी बीमारी ने पकड़ लिया है, इसका ट्रीटमेंट मेरे पास भी नहीं है। गरुण जी बोले बाबा अब क्या होगा? शंकर जी बोले जहां ट्रीटमेंट हो सकता है वो एड्रेस हमको मालूम है, और हम बताएं जब आप लंबे समय तक सत्संग सुनिएगा ना तो आपका ये बीमारी दूर हो जाएगा। और मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं लंबा सत्संग दे सकूं, मीटिंग में जाना है। एड्रेस नोट करिए, नीलगिरी पर्वत चले जाइए, वहां एक कौवा महाराज मिलेंगे, उनका नाम है कागभुशुंडी जी। उनके आश्रम में जाइए, वहां 24/7 कथा होती है, दूसर कोनो काम ही नहीं है, बीच में इंटरवल खाली भोजन के लिए होता है बस। तजी हरि भजन काज नहीं, वहीं जाइए, जा करके लंबे समय तक सत्संग करिए। जैसे गरुण जी आप सत्संग करिएगा आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। गरुण जी भागे कहां? नीलगिरी पर्वत। अब मान लीजिए कि ये कौड़िया बाजार में जो पंडाल लगा है ना, यही पंडाल कागभुशुंडी जी का आश्रम है, मान लीजिए। गरुण जी भागे भागे पहुंचे हैं, अभी पंडाल के भीतर घुसे नहीं है, आश्रम के भीतर गए नहीं है, केवल दूर से आश्रम का दर्शन किया है। मात्र से ही उनका सारा भ्रम संशय समाप्त हो गया। अभी कथा नहीं सुने, केवल आश्रम देखे, भीतर गए। कागभुशुंडी जी देखे अरे राजा जी आगे, हम लोगों के पक्षियों के राजा हैं। तुरंत व्यासपीठ से उतरे, जाकर उनको श्रेष्ठ आसन पर बिठाया, पूजन किया। अब पूजन करने के बाद पूछा कागभुशुंडी जी ने कि महाराज आप यहां क्या करने चले आए? गरुण जी बोले हे पक्ष कागभुशुंडी जी, सुनहु तात जेहि कारण आया, मैं जिस कारण से आया था सो सब भयऊ, दरस तव पाय। मैं जिस काम से आया था मेरा काम पूरा हो गया, आपका दर्शन मिल गया। कागभुशुंडी जी बोले कौन सा काम हो गया? गरुण जी बोले देखी परम पावन तव आश्रम, आपके पावन आश्रम का दर्शन करके नहीं,
आपके परम पावन आश्रम का दर्शन करके। काकभूषुंडी जी का आश्रम कैसा है? पावन नहीं है, परम पावन है। इस आश्रम का दर्शन करके गयऊं मोह संशय नाना भ्रम। जिस आश्रम में आप राम कथा गाते हैं, राम कथा की इतनी महिमा है कि उस कथा के गाने से, उस आश्रम का दर्शन करने से मेरा सारा भ्रम संशय आज समाप्त हो गया। अब मैं इसलिए आया हूं कि जिस आश्रम में कथा होती है, उस आश्रम का दर्शन करने से यदि भ्रम समाप्त हो सकता है, तो उस कथा को श्रवण करने से क्या क्या जीवन में प्राप्त होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हे तात, सदा सुख प्रदान करने वाली, दुख का नाश करने वाली, पतित पावन करने वाली भगवान की पावनी कथा आप मुझे सुनाइए, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। इस प्रकार चौथे घाट पर जो कथा सुनने श्रोता आए हैं, उन्होंने महिमा का गायन किया। आज इस कौड़िया बाजार के इस परम पुनीत प्रांगण में, इस पंडाल में हमने और आपने भी भगवान की कथा की महिमा को गाया। कथा सुनने से, समझने से, गोता लगाने से, कहने से क्या क्या प्राप्त होगा जीवन में। कल कथा का समय 5 बजे से है ना? 5 बजे से, हाँ, तो कल ठीक 5 बजे से, आज व्यवस्था के कारण कुछ विलंब हुआ, कल ठीक 5 बजे से हम और आप यहां मिलेंगे। कल भगवान शिव और मां पार्वती जी के विवाह की कथा है, और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, ऐसा विवाह ना आज तक आप कभी देखे होंगे न सुने होंगे। क्यों? दुनिया भर के सब भूत प्रेत कल यहीं रहेंगे। तो कल बाबा के विवाह में 5 बजे हम और आप मिलते हैं। आरती के बाद ही आप यहां से विदा लें। 5 मिनट और आप लोग रुकिए। आइए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक साथ कहिए, हरे राम